सूर्याय नमः। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, यही 15 जून को सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज आपके ठीक केंद्र पर अर्थात आपके व्यवसाय क्षेत्र, आपके दसम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज का यहाँ पर राजयोग बनेगा, बुधादित्य राजयोग। यही सूर्य कौन है? यही सूर्य आपके द्वादश हैं, अर्थात आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। और यही बुध महाराज कौन है? आपके दशमेश हैं। दशमेश के साथ ही साथ में आपके लग्नेश हैं। दोनों ग्रह आपस में परम मित्र हैं और दोनों ग्रह जब भी मिलते हैं आपस में तो ये राजयोग का निर्माण होता है, उसे हम कह देते हैं बुधादित्य राजयोग। और ये आपके दसम भाव आपके केंद्र में बनने जा रहा है। तो मैं सीधा सीधा कहूँ, सोने पर सुहागा। इसका प्रभाव आपके जीवन पर लगभग, सूर्यदेव भगवान क्या है भाई? सूर्य आपके अंदर जो आत्मा आपकी है वही सूर्य है। शरीर में अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो बताइए शरीर किस काम का रह जाएगा? किसी काम का रह जाएगा? नहीं रहेगा। आत्मा के कारक कौन है? आत्मा के कारक ही श्री सूर्यदेव भगवान है। जिस तरीके से हम भगवान श्री हरि को नारायण कहते हैं, उसी प्रकार से हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। सूर्य क्या है? पिता। आपके पिता जो है यही सूर्य हैं। सूर्य भाई, सूर्य क्या करते हैं? संसार को प्रकाशमयी करते हैं। इस संसार में अपना प्रकाश फैलाते हैं और ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव भगवान। और आपके यही द्वादश हैं, आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। क्या प्रभाव रहेगा? एक एक चीज को हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा प्रेम भरा प्रणाम। जितने भी दर्शक देख रहे हैं हमारे, उनको कोटान कोट प्रणाम। प्रभु से यही कामना करते हैं आपका जीवन मंगलमयी हो, आपका जीवन सुखदमयी हो। यही विनती करते हुए इस प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। अगर आप राम कथा तथा श्रीमद् भागवत कथा आदि अगर करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके राम कथा तथा श्रीमद् भागवत कथा आदि करवा सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण, परामर्श, ये भी आप करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए आपके द्वादश हैं, आपके 12वें भाव के स्वामी सूर्यदेव भगवान हैं। सबसे पहला दसम भाव पर जा रहे हैं। इस समय कोई आप पर मुकदमा वगैरह चल रहा है, पुलिस थाने के चक्कर आपके लग रहे हैं, जिसमें आपका व्यय यानी कि खर्च, अत्यधिक खर्च हो रहा है। भाई खर्च किसको कहते हैं? खर्च का मतलब ये होता है कि जैसे ये हमने 10 रुपए का ये खरीदा, ठीक है, अब हमें ये दिखाई पड़ता है कि हमने ये खरीदा है तो इसमें मेरा पैसा लगा है, ये इसमें मेरा पैसा लगा है तो हमें दिख रहा है भाई ये हमारा खर्च कहाँ हुआ है, ये तो हमने खरीदा है और हमें पैसे के बदले कुछ मिला है। लेकिन जब हम अपना धन कहीं ऐसी जगह हमारा धन चला जाता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है कि हमारा पैसा गया तो कहाँ गया, इससे हम कहते हैं व्यय खर्च, अर्थात व्यर्थ का खर्चा। अब ऐसी कौन कौन जगह होती हैं? जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में क्या होता है? व्यर्थ का खर्च होता है। तो जो अभी आप पर व्यय लगा हुआ था, यानी कि व्यर्थ का खर्च आपका अत्यधिक हो रहा था, उससे आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे व्यर्थ के खर्च से, तो यहाँ पर राहत होगी। मैं वही चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कोई कोर्ट कचहरी, मुकदमा, ये चीजें आपकी चल रही थी, कोई मुकदमा वगैरह आप पर चल रहा था या पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, तो संभवतः ही सरकार की ओर से इन दिनों आपको काफ़ी हेल्प, काफ़ी मदद जो है प्राप्त होगी। सरकार की ओर से काफ़ी हेल्प जो है आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। राज्य अर्थात सरकार की ओर से आपको काफ़ी हेल्प, आप किसी भी देश में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, यहाँ पर आपको जो है काफ़ी हेल्प जो है प्राप्त होती हुई सरकार की ओर से नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बहुत दिनों से कोई आपका सरकारी कार्य अटका पड़ा हुआ था, तो संभवतः ही आपका बन नहीं पा रहा था। बहुत दिनों से आपका कोई भी किसी प्रकार का कार्य जो है आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य आपका अटका हुआ था, तो संभवतः ही आपका वह कार्य जो है सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। वह कार्य आपका बनने की संभावना यहाँ पर अत्यधिक बन जाती है। जैसे कोई कागज आपका कहीं पर अटका हुआ है, बहुत दिनों से नहीं बन पा, उस पर साइन वगैरह नहीं कोई अधिकारी कर रहा था, बैंक में लोन वगैरह है, मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब हमारा एक ही है कि कोई सरकारी कार्य आपका बहुत दिनों से अटका पड़ा हुआ था, वो संभवतः ही आपका बन नहीं पा रहा था, तो संभवतः ही ऐसा कार्य, सरकारी कार्य आपके बनने की संभावना यहाँ पर आपकी अत्यधिक हो जाती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, कि यहाँ पर आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर देखी जाएगी। एक महीना सूर्यदेव भगवान क्या करते हैं? एक राशि में एक महीना गोचर करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपकी आर्थिक स्थिति में काफी बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। दूसरी ओर राजनीतिक कार्य राहु को माना जाता है और साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान को भी माना जाता है, क्योंकि सूर्य क्या है? राजा हैं। तो यहाँ पर जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मान सम्मान में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। फॉरेन से, अर्थात देखिए यहाँ पर केंद्र पर ध्यान से आप देखेंगे तो आपके केंद्र पर ये योग बन रहा है, तो यहाँ पर जो है
फॉरेन से बहुत अच्छा लाभ होगा, अर्थात जो है विदेश से आपको काफ़ी अच्छे लाभ होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। फॉरेन से आपको काफ़ी अच्छा लाभ जो है मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। ये भी संभावना कहीं न कहीं आपके लिए यहाँ पर बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति में आपके सुधार देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर आपको देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति के साथ ही साथ में जो प्रभाव आपके दसम भाव पर देखने को मिलेगा, संभवतः ये भी आपके दसम भाव पर मिलेगा कि यहाँ पर पिता के साथ संबंध आपके काफ़ी मधुर देखे जाएंगे, काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे। अगर आप अपने पिता का ही व्यवसाय करते हैं तो काफ़ी अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जो लोग सोने चांदी का, ज्वेलर्सी का कार्य करते हैं, सोने चांदी का, उन लोगों के व्यवसाय में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा। और देखिए, दसम भाव क्या है, व्यवसाय क्षेत्र है आपका, पिता का स्थान है और आपके व्यवसाय क्षेत्र का स्थान है। तो व्यवसाय में भी काफ़ी लाभ, काफ़ी ग्रोथ आपको इन दिनों जो है देखने को मिलेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होती हुई नजर आएगी। सूर्यदेव भगवान के पास और बुध महाराज आपके एक भाव को देख रहे हैं। कौन सा भाव है आपका? ठीक, चतुर्थ भाव, यानी कि आपके जीवन में सुखों का भाव। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर। यही 15 जून से सूर्यदेव भगवान, बुध महाराज की तो पहले से ही पड़ रही है, किंतु यहाँ पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि और पड़ेगी। सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ने की वजह से आपको मित्र यारों में आपका रुका हुआ पैसा है, कहीं फंसा हुआ धन है, संभवतः ही वो निकलने के चांसेस यहाँ पर आपके ज्यादा बन जाएंगे। मित्र यारों के साथ में भाई, आपके चतुर्थेश आपके जीवन में सुखों के भाव के स्वामी कौन है? आपके जीवन में जो चतुर्थेश आपके बनते हैं वह साक्षात देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अब बृहस्पति में और सूर्यदेव भगवान में जो संबंध है वो काफी मधुर संबंध है, दोनों ग्रहों में काफी अच्छे संबंध हैं। तो जो मित्र के घर को देखता है तो अच्छे से अच्छे फल देने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर कोई आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, काफ़ी दिनों से प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन संभवतः ही खरीद नहीं पा रहे थे, तो आप प्रॉपर्टी वगैरह जो है आप खरीद पाएंगे। उसी के साथ ही साथ, प्रॉपर्टी के साथ ही साथ में कोई घर आप बहुत दिनों से परचेज करना चाह रहे थे, कोई घर खरीदने की आप प्लानिंग कर रहे थे, संभवतः ही वह भी आप जो है खरीद पाएंगे। कोई घर वगैरह आप जो है खरीदने की सोच रहे थे, तो संभवतः ही घर वगैरह अपना खरीदने के चांसेस आपके ज़्यादा बन जाते हैं। मित्र यारों में कुछ ट्रेवलिंग यात्रा आपकी देखने को मिलेगी। कुछ सुखों में भी वृद्धि आपके सूर्यदेव भगवान यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। आपके सुखों में भी सूर्यदेव भगवान आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, रविवार का दिन जो होता है यह सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। आप रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दें, उगते हुए सूर्यदेव भगवान के दर्शन करें, रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दें, उसमें थोड़ी सी रोली डाल लें तो और अच्छा रहेगा। लाल गाय को गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें गुड़ डालकर आप जो है लाल गाय को खिलाएं। इससे भी सूर्यदेव भगवान की स्थिति उत्तम अच्छी रहती है। तो ये कुछ छोटे से उपाय हैं, इन्हें आप सूर्यदेव, ओम सूर्याय नमः या कोई सरल मंत्र आपको लगे वह नेट से निकाल कर आप जो है उसका जप करना प्रारंभ कर दीजिए। इससे भी सूर्यदेव भगवान की स्थिति उत्तम रहती है, अच्छी रहती है, प्रभाव भी उत्तम अच्छा सूर्यदेव भगवान का देखने को मिलता है। तो प्रभु से यही कामना करते हैं कि आप सभी पर कृपा रहे सूर्यदेव भगवान की। इसी के साथ आपसे विनती चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। आदेश दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।